अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑर्गेनेलिस में से अक्सर ये पूछ लेता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्सप्लेन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले रिपोर्ट किया था पोर्टर ने, जो कि साइंसदान था, ठीक है, बायोलॉजिस्ट था, 1945 में। डेफिनेशन है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, अंदर की तरफ, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स। डेफिनेशन में आ जाएगा इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स, मतलब कि ये एक नेटवर्क है किस चीज़ का, इंटरकनेक्टेड चैनल्स का। यानी कि कुछ हमारे पास क्या है, ये चैनल्स का मतलब होता है पाथवेज, ठीक है, रास्ते हैं कुछ इंटरकनेक्टेड हैं जिनका क्या बना हुआ है, नेटवर्क बना होता है। ये तो आगे उसकी डेफिनेशन। आगे उसकी है डायग्राम। डायग्राम में आपको न्यूक्लियस के साथ कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। इसी को हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये आपको दो तरह के नज़र आ रहे हैं, कुछ के ऊपर डॉट्स हैं और कुछ जो दूसरे जो साथ हैं वो है स्मूथ। जिनके ऊपर डॉट्स हैं ये हमारे पास राइबोसोम्स हैं, इनको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिनके ऊपर आपको डॉट्स नज़र नहीं आ रहे वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। इसको क्या कहते हैं हम, सिस्टर्नी। जो ट्यूब्स हमारे साथ हमारे पास बनी हुई है इनको क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। और जो इनके अंदर स्पेस है, ठीक है, ये ट्यूब्स के अंदर जो आपको स्पेस नज़र आ रही है उस स्पेस को हम कहते हैं सिस्टर्नल स्पेस या फिर ल्यूमन। ल्यूमन किसको कहते हैं, सिस्टर्नी के अंदर जो स्पेस है उनको कहते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं इनकी टाइप्स को। हमारे पास टाइप्स हैं, इसकी दो टाइप्स हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स हैं, एक है SER, दूसरी है RER। आपको पता होना चाहिए कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को SCR भी कहते हैं। SCR इसका शॉर्ट फॉर्म है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और RER जो है इसका जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शॉर्ट जो है हमारे पास फॉर्म है। SCR भी आ जाता है, RER आ जाता है, तो आपने जो है कन्फ्यूज़ नहीं होना, सेम चीज़ है। सबसे पहले देखते हैं SCR क्या है, देन हम उसको RER को देखेंगे। SCR सबसे पहले आपको पता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज स्मूथ, यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल प्लेन है, ड्यू टू इट्स स्मूथ अपीयरेंस। इसकी स्मूथ अपीयरेंस की वजह से ही इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्यों, इसकी जो सरफेस है, अपीयरेंस है, वो स्मूथ है क्योंकि इसके ऊपर इट लेक्स राइबोसोम्स, इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। आपने यहाँ पे देखा, ये देखें यहाँ पे जो हमारे पास डायग्राम बनी हुई है स्मूथ की, इसके ऊपर आपको कोई भी डॉट्स नज़र नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये क्या, इसकी जो सरफेस है वो क्या है, स्मूथ है, इसकी जो अपीयरेंस है वो स्मूथ है। देन इसका काम क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है कि हेल्प्स इन लिपिड्स मेटाबॉलिज्म। लिपिड्स मेटाबॉलिज्म इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो लिपिड्स मेटाबॉलिज्म यानी कि हमारे पास जो फैटी मटेरियल है उसकी सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना है या फिर उनकी तोड़ फोड़ ब्रेक डाउन करनी है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, हेल्प करता है, उस चीज़ में क्या करता है, अपना काम करता है। लिपिड्स मेटाबॉलिज्म में फैटी मटेरियल की ब्रेक डाउन के लिए या फिर उसकी हमारे पास सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सेल की जो नीड होती है उसके अकॉर्डिंग। इट आल्सो डिटॉक्सीफाई द हार्मफुल सब्सटेंसेस। अगर कोई हार्मफुल मटेरियल आ गया तो उसको क्या करता है, सेल के अंदर कोई हार्मफुल मटेरियल आ गया तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको डिटॉक्सीफाई करता है, यानी कि उसका जो टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीली, डिटॉक्सीफाई उसका यानी कि जहरीलापन ख़त्म कर देना। तो ये कौन करता है, स्मूथ। उसके बाद इट आल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है मटीरियल। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास वेसिकल्स बने हुए हैं, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इसके अंदर भी हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल से, ठीक है। यहाँ से अगर कोई प्रोटीन किसी दूसरे ऑर्गेनेली के पास जाना चाह रही है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसकी क्या करेगा, हेल्प करेगा ट्रांसपोर्ट में। देन आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम से ही इट अपीयर्स एज रफ। क्यों रफ है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। स्मूथ को हमने स्मूथ क्यों कहा था, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं थे। रफ के ऊपर राइबोसोम्स है, इसलिए इसकी जो अपीयरेंस है वो रफ है, इसलिए हम इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका काम जो है, इसका जो फंक्शन है वो क्या है, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस।
अब प्रोटीन सिंथेसिस कैसे, राइबोसोम का क्या फंक्शन था, राइबोसोम का हमारे पास फंक्शन था प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाना। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या काम करेगा, प्रोटीन बनाएगा सेल के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो करेगा। तो ये हमारे पास रफ था, उसका फंक्शन था, स्मूथ पड़ा और उसका फंक्शन कर लिया है। हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट।